हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई पढ़ाई बहुत दमदारी से कर रहे होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.1 है, उसके लास्ट दो क्वेश्चन रह गए। दो क्वेश्चन है 14वां 15वां। काफी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है और खूब बड़े क्वेश्चन है। लेंथी क्वेश्चन है और आने की पूरी संभावना, अगर बड़ा क्वेश्चन आया 6 नंबर में तो इसमें से कोई सा सवाल आ सकता है। ठीक है, इसलिए इस वाले लेक्चर में दो ही क्वेश्चन देखेंगे, बस इसमें समाप्त हो जाएगा। अगला चैप्टर अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही। क्या बात है, गुब्बारे को देख रही, गुब्बारा उड़ रहा है उसका देख रही। देखो, गुब्बारा जमीन से इस तरह से, ये 14वां क्वेश्चन में हल कर रहा हूं। ये यहां से मैं हल करना शुरू कर देता हूं, है ना, कभी कभी लिख नहीं पाता मैं। तो देखो, ऐसे गुब्बारे को, ये गुब्बारा हमारा जमीन से, ये जमीन है, ये मैं जमीन बना रहा हूं ऐसे करके, जमीन है ये, ठीक है ना, ये जमीन, ठीक है ना। जमीन है ये, ठीक है। तो जमीन से 88.2 88.2 मीटर, है ना, इतनी ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है ऐसे करके, ये गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, ये गुब्बारा उड़ रहा है जमीन से। अच्छा, लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है, यानी लड़की ये जमीन पर खड़ी होगी तो ऐसे इसने ऊंचाई तक ऐसे खड़ी होगी, इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर, ठीक है, इस तरह। समझ रहे हो। अभी अब समझो, यहां से इस समय किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। मान लीजिए अभी यहाँ पर लड़की है, ये मैं ऐसे कर लाइन खींच दे रहा हूं उससे, ये वाली लाइन ऐसे, क्यों, आंख से ही तो कोण बनेगा, जमीन से नहीं बनेगा, पैरों से नहीं बनेगा, आंख से कोण बनेगा। तो अभी इस समय ये कोण 60 है, इस समय कोण कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री कोण, ठीक है। अब आगे कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है, यानी इसका अर्थ ये गुब्बारा उधर उड़ रहा है। अगर हम गुब्बारे को इधर कर दें तो उन्नयन कोण बढ़ जाएगा, घटाकर 30 करना है। मान लिया यहां से थोड़ा सा गुब्बारा उड़कर यहां पर पहुंच गया, ऊंचाई तो उतनी रहेगी, गुब्बारे की ऊंचाई समान है, ऐसे करके यहां पर गुब्बारा पहुंच गया, ठीक है। तो ये कोण अब यहां से वहां तक, ये वाला, ये कोण, ये 30 हो जाता है, छोटा वाला, ये 60 में ऊपर लिखता हूं, चलो, ये 60 डिग्री है, और ये नीचे वाला छोटा सा कोण है वो 30 डिग्री रह जाता है, ठीक है। ये अपनी जमीन है टोटल, यहां तक ऐसे जमीन है, और जमीन ऐसे करके, ठीक है ना। ये जो 88.2 मैं अब यहां पर लिख रहा हूं, 88.2 ही टोटल ऊंचाई है, 88.2 मीटर है, वो टोटल जमीन तक ऊंचाई, जमीन तक। अब हमें चाहिए यहां से, क्योंकि हमारा उन्नयन कोण यहां से बनना शुरू हो रहा है। देखो, ये लाइन में टेढ़ी मेढ़ी जिग जो लाइन खींच रहा हूं वहां से, मैंने जानबूझकर खींची है ऐसे करके, अलग से पहचाने, है ना, यहां से हमारा उन्नयन कोण बनना शुरू होगा, ये इस वजह से। तो यहीं से हमें ऊंचाई चाहिए, फिर यहीं से ऊंचाई चाहिए। तो 88.2 में से 1.2 लेस कर दें, कम कर दें, तो ये जो ऊंचाई है यहां से, ये 1.2 लेस करें तो 87 रह जाएगी, 87 मीटर रह जाएगी। ये भी यहां तक भीतर में लगा दे रहा हूं उसको, ये इधर 87 मीटर रह जाएगी, ये यहां से यहां तक, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब मैं इसको नाम लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं ओ मान ले रहा हूं, ओ पर कोई लड़की खड़ी है, ओ डैश कोई लड़की है, ओ डैश कोई लड़की है, और ओ से पहले यहां तक ए बी, ए पॉइंट से बी पर कोई गुब्बारा उड़ रहा था, दूसरी स्टेट इसकी बनी सी से डी, ऐसे करके बनेगी, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी, यानी इस अंतराल में यहां से लेकर ए से लेकर सी तक ये दूरी कितनी तय की इसने, ये हमें ज्ञात करना है। ये नहीं ज्ञात करना, ओ से ए नहीं ज्ञात करना, हमें ए से सी ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं, ठीक है। माना गुब्बारा इस अंतराल में x मीटर दूरी तय की गुब्बारे द्वारा, है ना, तो इसको लिख लेंगे, माना। और बाकी लिख लो, लड़की 1.2 है ना, लड़की की ऊंचाई, ऊंचाई ओ ओ डैश कितना है, 1.2 मीटर, ठीक है ना। बाकी ए बी और सी डी, ये दोनों ही हमारे 87 रह गए। कैसे रहे वो भी मैं लिख दे रहा हूं, 88.2 में से 1.2 लेस करके 87 मीटर रह गया,
ठीक है। अच्छा, अब मान ले रहे, माना माना इस अंतराल में, इस समय अंतराल में, इस समय अंतराल में गुब्बारे ने एक्स मीटर दूरी, एक्स मीटर दूरी तय की, इसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स को ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं, कुछ इसको रिमूव कर देंगे। मैं 2-3 दिन से लगातार रिमूव करना सिखा रहा हूं आपको। ये मैं ए ओ, यहाँ पर ओ ए मान लिया, ये भी यहाँ लिख देंगे ओ ए बाई मीटर, इसको भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब करना शुरू करते हैं। हम पहले त्रिभुज लेंगे ओ ए बी में, ये समकोण त्रिभुज है, देखो ओ ए बी में लंब और नीचे आधार। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए बी में टेन थीटा, बराबर लंब देखो ए बी, लंब कितना है ए बी, और आधार ए ओ या ओ ए की बात है ना। ऐसे थीटा की वैल्यू देखो, ये वाला कौन लिया, ये वाला त्रिभुज लिया हमने, ये 60 है, 60 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 60, टेन 60 बराबर ए बी 87 है और ए ओ 22 है। टेन 60 की वैल्यू लगाएंगे तो √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 22 तो यहाँ पहुंच जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, यानी 22 का मान आ जाएगा 87 बट्टे में √3। बस ये समीकरण एक मान लो, क्यों 22 को हमें रिमूव करना, हटाना है। ठीक है, यहां से इस तरह से मैं खींच दे रहा हूं। पुनः पुनः त्रिभुज किसमें लेंगे, ओ सी डी में, नीचे वाले त्रिभुज, नीचे वाले, ये ऊपर वाला छोड़ के। ठीक है, ओ सी डी में त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ओसीडी में, है ना। करते हैं, चलो। हमारे दो लंब और ये आधार, यानी टेन थीटा, बराबर लंब कितना रहेगा हमारा सी डी, लंब सी डी, आधार सी ओ, यहाँ पर ओ सी एक ही बात है, सी ओ या ओ सी। ठीक है, थीटा की वैल्यू देखो, यहां तक त्रिभुज लिया हमने, यहां तक, तो ये कोण 30 है, ये कोण कितना है 30, तो टेन 30 बराबर सी डी अपनी 87 है, दोनों 87 है, तो 87 बट्टे सीओ, पे ध्यान देना, सीओ यानी एक्स और वाई, एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब टेन 30 की वैल्यू लगा, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 87 बट्टे एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरह से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर 87√3। अब मैं क्वेश्चन इधर करूंगा, ठीक है, अब यहां करूंगा, एक्स प्लस वाई बराबर 87√3, इस तरह से आ गया। ठीक है, हाँ सही है। अब क्या करेंगे, अब हम बाई का मान लगा देंगे। ठीक है, बाई का मान लगाएंगे समीकरण एक से बाई का मान देखो, एक्स प्लस 87/√3 बराबर 87√3। सही है, इधर प्लस का 87/√3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 87√3 माइनस के 87/√3। ठीक है, तो इसमें 87 हम कॉमन ले लेंगे, तो एक्स बराबर 87 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पर √3 माइनस के 1/√3। ठीक है, √3 माइनस के 1/√3, लासा लेकर हल करेंगे इसको, ऐसे करके लासा कर लेंगे, ऐसे लासा लेकर हल करेंगे, ऐसे √3 हमने लासा ले लिया, ऐसे तो √3 कर पूरे 3 माइनस का 1। ठीक है, तो ऊपर जाए 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, तो एक्स बराबर 87 गुणा 2/√3। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया, तो 87 का 2 में गुणा कर लो, कर लो, कोई नहीं, बाद में काट ली, कर लो अभी। तो 2×7=14, 1 2 8 16 17 174/√3। ठीक है, अब देखो ये आंसर तो ठीक है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इसका हर अपर में है, इसको पर में करना है, तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कंजुगेट प्रॉपर्टी, अंडूर से ऊपर गुणा, √3 से √3 से नीचे गुणा। ठीक है, तो हमारा रहेगा या फिर 174√3 बट्टे में पूरे 3 से इसमें हम भाग दे देंगे, है ना, तो 5 15 3 8 24 58√3 मीटर। ठीक है ना, इतनी दूरी तय करेगा,
यानी गुब्बारा इस अंतराल में 58√3 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, नोट करना शुरू करो, प्रारंभ करो। हाँ सही है, 2 7 14, 2 8 16 17 सही है। ठीक है ना, चलो, है ना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप हटा देना है। अगर पॉइंट में आ रहा हो तो आंसर पॉइंट लगा लेना, है ना। कैसे? √3 का मान लगा लेना 1.732, उसमें 58 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। वैल्यू मैंने कई बार लगा लगा के दिखा दिया आपको, है ना, तो लगा लेना अगर पॉइंट में आ रहा हो तो, नहीं तो वैसे सही है। चलो देखो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सही है। देखो, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है। यानी मैं मीनार बना दूं पहले, तभी आगे बढ़े। ये हमने मीनार बना ली, ए भी कोई मीनार है, ए और बी, ए भी मीनार है। और देखो, ये यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, कैसे बना, ये व्यक्ति खड़ा है, लो ये व्यक्ति खड़ा है, यहां से देख रहा है ना, इसको कार को आते हुए देख रहा है, कार को आते हुए देख रहा है। यहां पर कार है अभी स्टार्ट सी पॉइंट पर, और कोण कितने का है अभी, 30 का है, कोण अभी 30 डिग्री का है। ठीक है ना, अच्छा, आगे एक समान चाल से आ रही, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी मान लिया कि यहां से 6 सेकंड में यहां तक पहुंची कार और डी पॉइंट तक पहुंच गई, है ना, तो ये कोण 60 हो गया, ये कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, हाँ, ये 6 सेकंड लगे यहां तक, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड, दूरी नहीं है, सेकंड है। ठीक है ना, 6 सेकंड लगा टाइम। तो अब बताओ, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगेगा, यानी यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा, ये टाइम ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है। टाइम इसलिए टी मान लिया मैंने। ठीक है, मान ले रहे मीनार है वो एच मीटर की ऊंचाई की, एच हमें ज्ञात नहीं करनी है, हटा देंगे इसको, रिमूव कर देंगे। ठीक है, एच को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, एच नहीं ज्ञात करनी, हमें तो टी ज्ञात करनी है। यानी डी से ए तक पहुंचने और कितना टाइम लगेगा कार को, वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान ले रहे हैं, माना ये सी डी है ना, सी डी दूरी, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, सी डी दूरी है, दूरी सी डी को तय करने में लगा समय कितना, 6 सेकंड, क्योंकि इसको मैंने 6 सेकंड में यहाँ पर दिखा दिया है, हमें यहाँ पर मीटर में दिखाना चाहिए, है ना, इसलिए मैंने सेकंड में दिखा दिया, इससे तुम्हारा फोकस रहेगा 6 सेकंड लगा है। और मैं टी सेकंड, टी का मान ज्ञात करना है, टी कितने सेकंड लगे वो ज्ञात करना है, इसलिए मैंने इसमें दिखा दिया है, पर मैंने ये लिख भी दिया है। ठीक है, और मान ले रहे, माना माना कार बिंदु डी से ए तक पहुंचने टी सेकंड का समय लेगी। ठीक है, ये मान लिया टी सेकंड और लगे, तो हमें टी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो करते हैं, पहले उधर वाले त्रिभुज मिलाएंगे, डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में। देखो, इसके दो मेथड है, इसको हम ज्यामिति से भी कर सकते हैं, ज्यामिति लगा के। ठीक है, इस वाले एंगल को बराबर करके ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ऐसे करके कर सकते हैं, पर मैं शुरू से ही कराता रहा हूं तो आपका फ्लो बन गया है करने का, उसी आधार पर मैं करा दे रहा हूं, तो आपको भूलेंगे नहीं, है ना, डायरेक्ट हो जाएगा डी ए बी में, है ना। तो क्या लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब ए बी आधार ए डी, ए बी लंब है अपना, आधार ए डी है ना। थीटा का मान देखो इसमें 60 है, टेन 60 बराबर ए बी का मान एच और ए डी का टी, ठीक है, इसका मान लगाएंगे कितना, √3, तो एच बट्टे टी।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से तो एच का मान निकाल लेंगे। क्यों? एच को हमें हटाना है, एच ज्ञात नहीं करना है, एच को तो रिमूव करना है, जो ज्ञात नहीं करना है वो हटाना है, ज्ञात हमें टी करना है, उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ये कर लिया। अब पुनः त्रिभुज पूरे में सी ए डी में पूरे पुनः त्रिभुज सी ए डी में, पुनः त्रिभुज सी ए डी में। ठीक है, तो करते हैं। तो चलो देखो, हाँ लंब आधार टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब कितना ए बी और आधार ए सी, आधार ए और सी यहां तक। ठीक है, थीटा का मान 30 है इसमें, टेन 30 बराबर ए बी का मान एच और ए सी का मान, ए सी का मान ध्यान से देखो, ए सी टी प्लस 6, यानी टी प्लस 6 लगाओ, 6 बाद में लगा लेना, ऐसा कर लो तुम। 6 सेकंड लगा दो तो सही रहेगा, 6 प्लस टी कर लो, टी प्लस 6 कर लो। चलो बाद में लगाना पड़ेगा, फायदा क्या है, ऐसे अभी लगा लो, टी प्लस 6 है ना। टेन 30 का मान लगाओ 1/√3, तो एच बट्टे टी प्लस 6। ठीक है, अब क्या करें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरह से, तो टी प्लस 6 इक्वल टू √3h। ठीक है, अब h का मान लगाए समीकरण 1 से, √3t यहां पर लगाए। ठीक है, यहां लिखूंगा मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h का मान, h का मान देखो लगाओ इसमें, t+6 बराबर t प्लस 6 बराबर, ये √3h है तो √3 लिखो, h का मान लिखो, h का मान है √3t, √3t। सही है, हाँ। अब देखो √3 मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, यानी t+6 इक्वल टू 3t, है ना। t को t के पास ले जाओ तो इधर रह गया 6 इक्वल टू 3t माइनस के t, 3t में से t जाएगा तो 2t, और 2 का भाग करने से t का मान आ जाएगा, यानी t बराबर 6/2, 2 से भाग करो, t बराबर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। अतः कार मीनार तक 3 सेकंड में पहुंच जाएगी, है ना। अतः अतः बिंदु डी से, बिंदु डी से, डी है, हाँ डी है, डी से कार मीनार तक 3 सेकंड तक पहुंच जाएगी, 3 सेकंड में पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। ठीक है, 3 सेकंड और लगे। अब सीक्रेट समझ लो इसका, सीक्रेट क्या है, देखो आपको इस 6 सेकंड दिया था, अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन, एक बार मैंने ऑप्शन में भी देखा था इसको, एक सेट में ऑप्शन वाले क्वेश्चन में दिया है, तो अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में दिया है तो अगर 6 सेकंड दिया है तो आधा उत्तर आएगा 3 सेकंड, या 6 मिनट दिया है तो 3 मिनट उत्तर आएगा, 4 मिनट दिया है तो 2 मिनट आएगा, और 2 मिनट दिया है तो 1 मिनट उत्तर आएगा, हमेशा उत्तर आधा ही आना है इसमें। ठीक है, ये आप ये याद करके जाओ इसको, अगर ऑप्शन वाला प्रश्न आता है तो आप इस उत्तर का आधा कर दें, 6 सेकंड का समय का आधा कर दें, वही उत्तर लगा के चले जाएं। ठीक है, हल करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आधा आता है। इसके पहले इसमें एक और क्वेश्चन था एग्जाम्पल में, अब की बार ये हट गया नए किताब से, है ना। चलो कोई नहीं, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, अगला हम चैप्टर शुरू करेंगे अगले लेक्चर में कल, है ना। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत से पूरे नंबर लाने के लिए मेहनत करते रहो। ठीक है, चलो।